हेलो दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त राहुल आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरकेएस स्टडी इन्फॉर्मेशन चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बताएंगे ओम का नियम क्या होता है, इसको हम समझेंगे और साथ ही इसके न्यूमेरिकल फॉर्मूले के बारे में और न्यूमेरिकल प्रश्न के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं ओम का नियम होता है क्या। ठीक है, ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तथा चालक के विभवांतर चालक से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ओम का नियम हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो समझते हैं ओम का नियम का परिभाषा को हम समझते हैं। ठीक है, ओम का नियम देखिए, ओम का नियम यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, चालक है तो चालक हम सबसे पहले कहते हैं किसको। ठीक है, चालक हम उसे कहते हैं जिससे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। ठीक है, तो चालक का उदाहरण क्या है, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम और सोना इत्यादि, ये सब क्या हुआ, चालक हुआ, जिससे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। और भौतिक अवस्था अपरिवर्तित हो, यानी कि चालक जो हम लेंगे उसका भौतिक जो अवस्था होता है, भौतिक अवस्था हम किसको कहते हैं, जैसे लंबाई, ताप और दाब, ये सब हुई इसकी चालक की भौतिक अवस्था है। यानी ये सब जो है इनकी भौतिक अवस्था वो अपरिवर्तित रहना चाहिए। ठीक है, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आगे है उसके सिरों का विभवांतर, यानी जो हम चालक लेते हैं उसके सिरों का विभवांतर मतलब क्या, विभवांतर मतलब विभवांतर से ही स्पष्ट है, विभवांतर नाम से ही स्पष्ट है। विभवांतर मतलब क्या, अंतर, मतलब दो विभवों के बीच का अंतर। विभवांतर चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, जो चालक से प्रवाहित होती है विद्युत धारा आई यानी करंट, विद्युत धारा जो प्रवाहित होता है वह विभवांतर का समानुपाती होता है। ठीक है, तो ओम साहब जो इक्वेशन दिए V समानुपाती I जो है ई समीकरण से जो निकलता है। ठीक है, V समानुपाती I, यानी जैसे जैसे हम इसमें करंट फ्लो करवाएंगे, जैसे जैसे करंट देंगे, जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे मेरा विभवांतर भी बढ़ेगा, जैसे जैसे करंट को घटाएंगे वैसे वैसे विभवांतर भी इसका घटेगा। ठीक है, V समानुपाती I। समानुपाती और अनुक्रमानुपाती दोनों एक ही है। ठीक है, तो V समानुपाती I, जैसे कि देखिए समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो आ जाएगा इसके जगह पर कांस्टेंट जो R है, तो V बराबर RI। ठीक है, तो जहां पर R एक नियतांक है, R एक क्या है, नियतांक है, R एक नियतांक है या विद्युत प्रतिरोध है, R एक नियतांक या विद्युत प्रतिरोध। ठीक है, उसी को कहते हैं R एक नियतांक और विद्युत प्रतिरोध। तो V बराबर RI, और इसी को हम लिखते हैं V बट्टा R बराबर I भी लिख सकते हैं, दोनों यही है। तो यही एक ओम का नियम है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं, जैसे कि देखिए ओम का नियम जो इक्वेशन प्राप्त हुआ, जैसे कि ये मान चलिए ये चालक तार है। ठीक है, इससे होकर जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जैसे जैसे विद्युत धारा यानी समानुपाती का मतलब हुआ जैसे जैसे हम करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका विभवांतर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो समझ गए। तो ये चालक तार हुआ, चालक तार हुआ, जैसे जैसे विद्युत धारा हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका विभवांतर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ओम के नियम से ही ये जो है सो ये निकलता है, जैसे अर्थात ओम का नियम जो बताता है, यानी किसी चालक से प्रवाहित होने वाले विभवांतर तथा धारा के बीच के संबंध को ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, तो ओम का नियम कहते हैं। तो आगे हम बात करते हैं न्यूमेरिकल प्रश्न के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब जिसका तंतु का प्रतिरोध 1100 ओम है तथा 1100 ओम है, तो वह 220 वोल्ट वाले स्रोत से कितना धारा लेगा। ठीक है, तो देखिए न्यूमेरिकल प्रश्न को हल करने के लिए जो आपको क्वेश्चन में मेंशन है आप उसको सबसे पहले लिख ले। ठीक है, हमारा क्वेश्चन में क्या मेंशन है, तो प्रतिरोध यानी प्रतिरोध का मान कितना दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मान दिया हुआ है 1100 ओम। ठीक है, 1100 ओम है, और वोल्ट यानी वोल्टेज है कितना, 220 वोल्ट। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है धारा यानी कि देखिए प्रतिरोध, वोल्टेज और धारा यानी करंट, प्रतिरोध, विभवांतर और करंट है, तो इस तीनों में क्या रिलेशन होता है, तो V बराबर IR जो ओम का नियम होता है। ठीक है, V बराबर IR, यानी हमसे पूछ रहा है करंट, तो करंट बराबर हो जाता है, यहां से देख सकते हैं आप,
करंट बराबर हो जाता है आई बराबर V बटा आर, आई बराबर V बटा आर। ठीक है, तो आई बराबर V बटा आर, तो V का मान कितना हुआ है, आई बराबर V बटा आर, V का मान 220 और बट्टे आर प्रतिरोध कितना है 1100 ओम। ठीक है, तो जीरो 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 कैल्सिंग आप 11 10 और 11 2, तो 0.2 एम्पियर इसका आंसर हुआ। ठीक है, 0.2 एम्पियर आंसर हुआ। ठीक है, 0.2 एम्पियर। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा भी उसी तरह से है, जो पहला, जो जिस तरह से पहला बना है क्वेश्चन उसी तरह से दूसरा भी है। यदि किसी बल्ब का तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तथा 220 वोल्ट है, तो स्रोत से कितनी धारा लेगी। देखिए प्रतिरोध हमारा दिया हुआ है, विभवांतर दिया हुआ है। ठीक है, विभवांतर दिया हुआ है और पूछ रहा है हमसे धारा कितना लेगा। ठीक है, तो धारा के बारे में हमसे पूछ रहा है, तो वही ओम का नियम होगा, V बराबर आई आर। ठीक है, V बराबर आई आर आप हल कर सकते हैं, इसको हम छोड़ते हैं। आगे तीसरे क्वेश्चन के बाद हम करते हैं, 4 ओम तथा 12 ओम के प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, यानी 4 ओम और 12 ओम के दो प्रतिरोध है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा मिटाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, हमसे दो प्रतिरोध दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में दो प्रतिरोध 4 ओम और दूसरा 12 ओम, 4 ओम और दूसरा 12 ओम, यानी दो प्रतिरोध दिया हुआ है। देखिए एग्जाम में आप चित्र नहीं बनाएंगे क्योंकि उतना हमारे पास समय रहता नहीं है, तो डायरेक्ट एग्जाम में हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए 4 ओम है, 4 ओम और ये 12 ओम, 4 ओम और 12 ओम का प्रतिरोध है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। जैसे देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 जोड़ 1/R2, 1/R1 जोड़ 1/R2। ठीक है, और इसी तरह से यदि तीसरा भी रहता तो 1/R3 लिखते हैं, 1/R3। चौथा रहता प्रतिरोध तो 1/R4। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 2 ही है, तो 2 ही को लिखेंगे। ठीक है, तो 1/R1 जोड़ 1/R2 बराबर 1 क्या है, पहला प्रतिरोध 4 और दूसरा 12। ठीक है, तो इसको हम हल करेंगे तो निकलेगा मेरा 3+1, 3+1 यानी कि 4/12 लिख सकते हैं। ठीक है, 4/12 तो बराबर हो जाएगा बराबर हो जाएगा यहाँ से मेरा 1/3। ठीक है, तो 1/R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट निकल जाएगा, यानी समतुल्य प्रतिरोध बराबर निकल जाएगा, इसी को बल्टा को पलट जाएगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 1/R इक्विवेलेंट यानी समतुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा मेरा 3 है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं चौथे प्रश्न के बारे में। ठीक है, तो चौथा प्रश्न मेरा है, 2 ओम और 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो समतुल्य प्रतिरोध, यहाँ था मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समांतर क्रम में, यहाँ है सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम आपको बताते हैं। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है, चौथा प्रश्न है मेरा श्रेणी क्रम का। ठीक है, श्रेणी क्रम का होता है फॉर्मूला R इक्विवेलेंट बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3, इसी तरह से 4 5 जैसे भी रहेगा उसी तरह से हम जोड़ते जाएंगे प्रतिरोध को। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो R इक्विवेलेंट यानी कि मेरा चौथा प्रश्न में 3 प्रतिरोध है, एक 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम। ठीक है, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम। ठीक है, तो 2 प्लस R1 2, R2 3 और R3 6, तो 6 3 9, 9 2 11 ओम। ठीक है, तो 11 ओम हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में
11 ओम चौथा का। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। पांचवा मेरा क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब पर 200 वोल्ट और 100 वाट अंकित है, तो बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, बिजली के बल्ब पर 200 वोल्ट और 100 वाट अंकित है, तो बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा, तो हम इसको हम जानते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है मेरा, तो 200 वोल्ट है, 200 वोल्ट और 100 वाट। ठीक है, 200 वोल्ट और 100 वाट है, तो बल्ब का प्रतिरोध यानी आर बराबर हमसे पूछ रहा है, आर बराबर वाट। ठीक है, तो देखिए वोल्टेज है और वाट यानी शक्ति है, पावर, और प्रतिरोध हमसे पूछ रहा है। तो देखिए वी डब्ल्यू आर में क्या रिलेशन होता है, इसका एक फॉर्मूला आता है, P बराबर वी स्क्वायर बट्टा आर होता है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि क्या प्रतिरोध, तो प्रतिरोध बराबर हो जाएगा, यहां से निकल जाएगा, देखिएगा यहां से मेरा निकलेगा, यहां से निकलेगा आर बराबर वी स्क्वायर बट्टे पी। ठीक है, तो वी स्क्वायर तो 220 गुना 220, यहां से देख सकते हैं 220 गुना 220। ठीक है, 220 गुना 220, और प्रतिरोध मेरा कितना है 100 वाट, तो 100 वाट लिखते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट, और 22 का वर्ग हो जाता है 484, तो 484 ओम मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 484 ओम मेरा क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय, टेक केयर।